हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। और जो फुल मून है वो है 24 ऑफ जुलाई। तो उसमें आपको क्या चेंजेस नज़र आ सकते हैं, क्या बदलाव आपको नज़र आ सकते हैं खुद के अंदर, ठीक है, या फिर आपके लाइफ के अंदर। तो आज हम ये देखने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 पाइल 2। ओके, तो इन दोनों में से आपको जो भी नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके बाद में नंबर चूज कर सकते हैं। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। सो अगर आपने 222 नंबर चूज किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फुल मून पे, क्या बदलाव आपके अंदर होने वाले हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनके बारे में गाइडेंस दीजिए। फुल मून में कैसा होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, प्लीज गाइड मी। ओके, पहला कार्ड मुझे आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड टेम्परेंस। वाओ। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी अब टफ साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, टफ साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। मैं देख रही हूँ बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट में आपने दिन गुजारे हैं, रात गुजारी है, जो भी है, मतलब टाइम गुजारा है इन शॉर्ट। तो मैं देख रही हूँ बहुत परेशान थे आप लोग, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी मैं देख रही हूँ कि आपकी ये सिचुएशन हो चुकी थी। ठीक है, और बाकी के अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये टफ साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फुल मून के आसपास या फुल मून पे मैं देख रही हूँ कि आपको एक नया लाइफ मिल रहा है या फिर एक नई एनर्जी मिल रही है। बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कार्ड्स जो आए हैं वो दिखा रहे हैं कि एक तो नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, पैशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अंदर। प्लस किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जो लव होना चाहिए आपके अंदर, जो प्यार होना चाहिए या फिर जो आप प्यार डिजर्व करते हो, वो आपको महसूस होने वाला है। ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि लव अट्रैक्शन, ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर ऐसा एनर्जी क्रिएट हो जाता है कि सामने वाला इंसान हमारे तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर लव जो है हमारे पास अट्रैक्ट होता है। तो वैसी एनर्जी मुझे आपके अंदर क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। हो सकता है कि पहले लोग आपसे बहुत दूर दूर भागते थे या फिर मतलब जैसे कि आप खुद ही बहुत निगेटिव हो चुके थे तो लोग भी आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। बट अब आप जो है लव मैग्नेट बनते हुए मुझे नजर आ रहे हो। मतलब लोग या फिर जो भी आपके कलीग्स हो जाए या फिर आपके आपके घर के लोग हो जाए, तो आपके लिए ना एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर महसूस करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लवेबल फीलिंग्स जो है महसूस करने वाले। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब लव मतलब वही रिलेशनशिप वाला लव, इट्स नॉट लाइक दैट। जो प्यार आपको मिलना चाहिए वो मिलते हुए मुझे नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आते हुए नजर आ रही है। एंड वन मोर थिंग, देखिए जहाँ पे आप स्टक थे तो अभी वहां से निकल रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं लोग भी समझ रहे हैं आपको कि यस आप कुछ ना कुछ करके दिखाओगे या फिर आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, आपके गोल्स की तरफ बढ़ना चाहते हो। ये एनर्जी है आपके अंदर, मतलब एक आगे बढ़ने वाले आना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और बहुत स्पीड यहाँ पे दिख रही है, स्पीडली आगे बढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे पैशन भी मुझे दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है, ड्रीम्स को फॉलो करना है आपके। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ अब आपके अंदर स्फूर्ति आ रही है। ठीक है, वो स्फूर्ति आ रही है और एक पैशन, इन शॉर्ट एक पैशन है। ठीक है, एंजल्स का भी यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है आपको। एक पेशेंस जो होना चाहिए, एक जो काम सिचुएशन होनी चाहिए, पीसफुल सिचुएशन होनी चाहिए, वो आपको देखने मिलने वाली है, खुद के अंदर महसूस आप करने वाले हो। मतलब एक डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है आपके अंदर। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ना वो डिटॉक्सिफाई हो रही है। और डेथ का कार्ड भी आ चुका है, तो एंड हो गया, एंडिंग हो चुकी है। पास्ट के खराब जो भी सिचुएशन थी उसकी एंडिंग हो चुकी है। अब बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके थॉट्स के अंदर। ठीक है, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ चेंज हो रही है। और ये इंस्टेबिलिटी जो इमोशंस जो है आपके,
जो भाई आप बहुत अंदर दबा के रख रहे थे या फिर आप बहुत परेशान हो रहे थे, तो अभी ये बैलेंस होने वाले हैं, ये स्टेबल एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, आप लव मैग्नेट बन रहे हो, खुद के अंदर लव फाइंड आउट कर रहे हो, खुद के अंदर एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है। ये चीज तो मैं यहाँ पे 100% देख रही हूँ। ठीक है, लोग अब आपसे कितना भी जेलस फील करे या फिर कितना भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उस चीज का भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि अब आप उस चीजों को इग्नोर करने वाले हो जो आपको हर्ट करती है। ठीक है, उस चीजों से आप दूर हो रहे हो, और बल्कि मैं ये देख रही हूँ ना कि जो अच्छी एनर्जीज है, जो अच्छे लोग हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। जो आप प्यार डिजर्व करते हो वो प्यार आपको मिल रहा है। ठीक है, और जो वेस्ट ऑफ थिंग है या वेस्ट ऑफ टाइम वाले लोग होते हैं, वो लोग आपसे कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए होंगे आपकी जिंदगी में, कुछ लोगों ने आपको पीछे खींचने की भी बहुत कोशिश की होगी, बट उन लोगों से अब आपका छुटकारा मिलने वाला है। जैसे कि आपके जॉब में, मतलब जहाँ पे आप जॉब करते हो वहां पे भी हो सकते हैं, आपका मतलब आपके कंपनी में हो सकते हैं वो लोग, या फिर कुछ लोग आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, जो आपको लाइक पीछे खींचना चाहते हैं, तो उनसे आपका छुटकारा मिलने वाला है। वो लोगों की एनर्जीज अभी मुझे यहाँ पे एंड होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको फुल मून में। रिबेल का कार्ड आया है, आफ्टर दैट शेयरिंग, अलोननेस, एक्सप्रेशन, मोर्टेलिटी। तो देखिए मैं देख रही हूँ अब आप जो है अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने वाले हो। आपकी बातें जो है बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि स्ट्रांग रहेगी। मतलब जैसे कि आप जो सामने वाले को बता रहे हो ना, तो वो आपका जो बताना है या फिर जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, और लोग भी मैं देख रही हूँ ना कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसा और उनको दिख रहा है ना, लाइक बहुत ही पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, जैसे कि उनको बहुत आप ट्रस्ट वर्दी लग सकते हो, बहुत ही ज्यादा लाइक ना ऐसे कि आग बंद करके वो आपके ऊपर विश्वास कर ले। तो ऐसी एनर्जीज भी मुझे लग रही है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मुझ में कुछ तो ऐसी एनर्जी जो कि लोग मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं और मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। तो शेयरिंग वाली एनर्जी भी मुझे आ रही है, और कुछ पैटर्न्स आप चेंज करने वाले हो खुद के अंदर, सोसाइटी के अंदर या फिर अपने काम के अंदर। कुछ पैटर्न्स यहाँ पे मुझे चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपका जो सप्रेशन लेवल था, जो आपके ऊपर बोझ था, बर्डन था, तो वो भी मैं देख रही हूँ अब कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। भगवान के ऊपर आपकी और ज्यादा श्रद्धा बढ़ रही है, और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ रही है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। और ध्यान लगाना, स्पेसिफिकली जो ध्यान लगाना होता है या फिर मेडिटेशन होता है, उसके अंदर आपका ज्यादा मैं देख रही हूँ ध्यान है, या फिर उसके अंदर ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट रहते हुए नजर आ रहा है। अलोननेस का कार्ड ये नजर आ रहा है यहाँ पे कि आप अगर अकेले भी हो ना, तो उसमें आपको इंजॉयमेंट महसूस होगी, उसमें हैप्पीनेस महसूस होंगी। ठीक है, एक रास्ता आपको मिलेगा, जैसे कि भले ही अकेले हैं हम, बट कुछ ना कुछ करके तो दिखा रहे हैं, अपने अंदर तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेरे अंदर क्या है। ये चीज तो आपको समझ में आ रही है। ठीक है, और यस डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा गहराई से फोकस बढ़ रहा है। ठीक है, सो अब हम मोनोलॉजी से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो जैसे मैंने आपको कहा ये बात कि आपकी रिलीज हो रही है, निगेटिव एनर्जी डिटॉक्सिफाई हो रहा है, और वही हमें यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। वैनिंग मून का कार्ड यहाँ पे मुझे आया है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अब आप ये निगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो, अपने अंदर के जो टॉक्सिक एनर्जीज है उसको रिलीज कर रहे हो फुल मून के टाइम पे। और कार्ड यही दिखा रहा है कि अब अभी डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या रिलीज करना है अपने तरफ से। आपको खुश रहना है तो आपको क्या चीजों को छोड़ना पड़ेगा, किस चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफर्मेशन तो हो ही चुका है कि अब आपका जो बैड टाइम था, बैड फेस था, वो कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। वैनिंग मतलब खत्म हो रहा है, कम कम होते जा रहा है। ठीक है, यू आर गुड इनफ। तो आपके ब्यूटी के अंदर भी मैं देख रही हूँ कि एक इन्हांसमेंट हो रही है, ब्यूटी आपकी बढ़ रही है, खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपके अंदर खुद के अंदर एक स्ट्रांग, मैं ये देख रही हूँ ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ।
तो कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि हम दूसरों के अंदर ना अच्छा ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट अब जो है आप खुद के अंदर वो अच्छा ही ढूंढोगे। ठीक है, आप किसी से कंपैरिजन नहीं करने वाले हो। आपको खुद के अंदर ऐसा महसूस होगा ना कि आई एम गुड इनफ, और वो एक अंदर से आपकी आवाज आएगी। ठीक है, फुल मून इन विर्गो, स्पेशली विर्गो वाले लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, जिसकी भी ज़ोडिएक साइन विर्गो है, मतलब ये सबके लिए है, बट कह रही है कि विर्गो के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ओके, आफ्टर दैट वी गॉट अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ये एरीज वाले लोगों के लिए है। तो कहीं ना कहीं एक क्लाइमैक्स हो रहा है, कहीं ना कहीं एक साइकिल, मैंने कहा ना आपको, एंडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आपके साइड से सारी चीजें टर्न आउट हो रही है। ठीक है, फेयर डिसीजन लिए जाएंगे यहाँ पे, जो सही है वो डिसीजंस लिए जाएंगे आपके तरफ से। एरीज लोगों के लिए ज्यादा मुझे ये एनर्जी आ रही है, फुल मून इन एरीज। ओके, फाइनली फर्स्ट क्वार्टर मून, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपने खुद से कुछ वादे किए हैं, कमिटमेंट्स किए, या फिर किसी और से कुछ कमिटमेंट किया है, तो वो टेस्ट हो सकते हैं कि आप उस पर खरे उतर रहे हो या नहीं उतर रहे हो। तो आपके कमिटमेंट्स अगर आपने दिए तो वो कंप्लीट करके दिखाइए। ठीक है, अगर खुद को कुछ कमिटमेंट दिया तो उसको भी कंप्लीट करके दिखाइए। तो ये एनर्जीज आ रही है गाइस आपके लिए। ओके, फाइनली कुछ कार्ड्स हम निकाल लेते हैं फाइनल आउटकम के। डिस्ट्रप्शन, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस, अवेयरनेस। सो यस, अवेयरनेस बढ़ रही है, हर एक चीजों को समझने की क्षमता बढ़ रही है। समझ रहे हो, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच रहे हो, फिर बाद में एक्शंस ले रहे हो, ये भी चीज मुझे दिख रही है। बैलेंस आ रहा है खुद के अंदर, आपके अंदर। ठीक है, जो भी एक बेचैनी थी या फिर जो भी एक अधूरापन था, वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ एक कंप्लीशमेंट महसूस होगी, एक बैलेंस होगा आपके अंदर, खुद को एक हैप्पीनेस महसूस होगी, आपके अंतरात्मा में एक शांति आपको महसूस होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कुछ पैसों से लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पे वही है कि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने 777 का नंबर चूज किया है तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास फुल मून के दौरान। ओके, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या बदलाव आ रहे हैं, या फिर क्या उन्होंने ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। तो पहला कार्ड मुझे मिला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, 10 of cups, 8 of swords and 2 of wands. ओके, सो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर महसूस करने वाले हैं उस टाइम के दौरान। अब जैसे जैसे आगे आगे जैसे कि फुल मून आ रहा है, तो उस टाइम के दौरान मैं देख रही हूँ आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा फेथ, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर कह लो, या फिर खुद के अंदर कह लो, या फिर आपके रिलेशनशिप के ऊपर कह लो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्डअप होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है, एक तो फैमिली के रिगार्डिंग दिख रही है और एक तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग दिख रही है। और प्लस मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ वो भी हो रही है। जैसे कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ऐसी एनर्जीज आपकी बन रही है। और मैं ये देख रही हूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा मिसमैच हो रहा है। सो 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों भी कार्ड्स एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लेके मुझे दिख रहे हैं कि आपकी जो भी विश है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली है, या फिर आपकी रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है। स्पेशली मैं देख रही हूँ कि जो भी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन में है, तो उन दोनों कनेक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि जो लोग अभी सेपरेशन में है वो फुल मून के दौरान
कनेक्शन, जैसे कि रीयूनियन हो जाए उनका, ठीक है, उनका जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो जाए, वो हमेशा मतलब बहुत ही अच्छे से हमेशा के लिए एक हो जाए, ऐसे भी मैं देख रही हूँ। मतलब एक तो शादी की कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर दोनों का रीयूनियन हो सकता है, या फिर दोनों भी चीज़ एक साथ हो सकती है। तो यस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। फैमिली की भी मैं देख रही हूँ कि बहुत हेल्प मतलब आप कर रहे हो, फैमिली का सपोर्ट कर रहे हो, या फिर फैमिली भी आपकी सपोर्ट कर रही है। तो खुश दिख रही है आपकी फैमिली। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अच्छे से मैनेज हो रहा है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। हो सकता है गाइस कि पहले कुछ स्टक एनर्जीज थी आपके अराउंड, ठीक है, आप बहुत स्टक हो रहे थे, पैसों से लेकर भी परेशान थे, ठीक है, पैसों से लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानियां थी। जैसे कि आप हो सकता है ना कि बहुत ही ज्यादा सेव करने की कोशिश कर रहे हैं पैसों को, बट वो सेव नहीं हो पा रहे, ठीक है, वो सेव नहीं हो पा रहे थे। बट अब क्या होगा ना कि उस टाइम के दौरान, फुल मून के दौरान, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको आ रही है, ठीक है, कुछ न्यू काम आपको मिलने वाले हैं। और जो पैसों की दिक्कत हो रही है ना, तो उसमें भी मैं देख रही हूँ कि राहत मिलेगी, उसमें भी एक कह सकते हैं ना कि बैलेंस होने वाला है। जो लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या फिर शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनको कुछ रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है, उनको कुछ रिश्ते आते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। स्पेशली सिंगल लोगों का भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक अच्छा प्रपोजल आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। और हो सकता है ना कि वो जो प्रपोजल है किसी और सिटी या फिर किसी और कंट्री से आए, ठीक है। यस, आपके काम को अप्रिसिएशन मिल रहा है, स्पेशली मैं देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि पहले बहुत ही ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्टक हो रहे थे, काम में मन नहीं लग रहा था, बट अभी आपके अंदर स्फूर्ति आ रही है, फिर काम करने की इच्छा भी हो रही है, और कहीं ना कहीं आपके काम को भी अप्रिसिएशन मिलने वाला है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलने वाली है गाइस इस फुल मून के दौरान, और जिसमें से थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। सो सही से सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो सही से सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो लेट्स सी, और हम कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फुल मून के दौरान। कंपैरिजन, इंटेंसिटी, कंप्लीशन हो रही है, डेफिनेटली कंप्लीशन हो रही है, स्ट्रेस, पॉसिबिलिटी एंड सेपरेशन। तो देखिए गाइस, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर, खुद के अंदर कंप्लीशमेंट महसूस हो गया आपको, बिकॉज कंप्लीशन का कार्ड है। सेल्फ कंसंट्रेशन, मतलब खुद के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्लस खुद के अंदर एक सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, और खुद को कंप्लीट करना है पहले, तो ये चीज आपको महसूस होगी, ठीक है। अब ये कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है ना कि पहले आप बहुत कंपेयर कर रहे थे लोगों से, अपने काम को कंपेयर कर रहे थे, अपने लव लाइफ को कंपेयर कर रहे थे, बट अब ये कंपैरिजन भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वैनिश होने वाला है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि इंटेंसिटी एंड पॉसिबिलिटीज का कार्ड साथ में आया है हमें। तो इंटेंसिटी बढ़ रही है काम को लेके, अपने अपने खुद को लेके, ठीक है, आप बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहे हो, या फिर ऐसी एनर्जी आ रही है आपके पास जो कि आपको आगे बढ़ाने वाली है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑप्शंस या फिर पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे आपके अंदर। सेपरेशन से बाहर निकल रहे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ कार्ड्स को, जैसे कि हमें यहाँ पे आए, तो प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाई स्ट्रेस कार्ड हियर। किस चीज का स्ट्रेस है आपको, या फिर क्यों आया है, या बहुत काम था शायद आपके ऊपर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बहुत बर्डन था, बहुत ही ज्यादा मतलब अटका हुआ महसूस कर रहे थे आप लोग, ठीक है। तो उस स्ट्रेस को लेके मैं देख रही हूँ कि आपको रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। काम को आप थोड़ा सा मतलब ना लाइटली अब लेने वाले हो, थोड़ा सा लाइटली, प्लस ऐसा भी है कि एक होता है ना कि मतलब काम तो कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं, बट इफेक्टिव वे से, ठीक है, इफेक्टिव वे से, मतलब कम काम प्लस ज्यादा आउटकम, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। ओके सो सी, मैंने कहा ना आपको कि आप अपने लाइफ को, लव लाइफ को कंपेयर कर रहे थे कहीं ना कहीं, बट अब ये कंपैरिजन वाली भी एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है। आपके लिए जो सही है वो पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा, या फिर जो भी आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम है वो आपकी जिंदगी में आएगा। जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं आप नहीं करने वाले हो, और वो चीज़ जो है आपको
खुद के अंदर ही एक यूनिक बनाएगी, ठीक है। मतलब खुद को ही आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, प्लस आपको सब कुछ मिल चुका है जो चाहिए था, वो आपको महसूस होने वाला है। सप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं, बोझ से आप बाहर निकल रहे हैं, प्रेशर से बाहर निकल रहे हैं। एक मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने क्लैरिफाई किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपको और डिटेल में आपको बताऊं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ना कि मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो अगेन व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो मुझे पाइल नंबर 1 में आया था वैनिंग मून। तो सबसे पहले तो देखिए गाइज, नेगेटिव एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही है। उस टाइम पे आपको ये भी सोचना है कि आपको इस टाइम क्या रिलीज करना है, ठीक है। क्या है जो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में डाल रहा है, क्या वो चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम्स में डाल रही है, तो जिसको आपको रिलीज करना चाहिए। ये आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, या फिर आपका डाइट हो सकता है कि आपको चेंज करना पड़े, जो भी मतलब हेल्थ इश्यूज है तो कुछ आपको क्या बदलाव लाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ छोड़नी है आपको जो आपको तकलीफ दे रही है। तो रिलीज वाली एनर्जी आ रही है, तो निगेटिव एनर्जी से रिलीज हो रहे हो आप, या फिर टॉक्सिक एनर्जी से आप रिलीज हो रहे हो, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। टॉरस के लिए स्पेशली मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो भी आप देख रहे हो ड्रीम्स, तो प्रैक्टिकल प्लान्स बनाइए, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचिए, प्लान्स में उसको अपने मतलब प्लान्स बनाइए कि कैसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टारगेट्स बनाइए और उसके हिसाब से वर्क कीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आपके ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, बट प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट कीजिए, प्लानिंग करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। सब लोगों के लिए ये एनर्जी, बट टॉरस जिसकी भी राशि है, वृषभ राशि, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि स्पेशली ये मैसेज आया है। आफ्टर दैट वी गॉट फुल मून इन सैजिटेरियस, धनु राशि। लुक एट द बिगर पिक्चर। लुक एट द बिगर पिक्चर का ये जो मैसेज है वही है कि आपको दूर का सोचना है, ठीक है। दूर का सोचना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी दिक्कतों की तरफ फोकस नहीं करना है, दूर का सोचना है। और दूर का सोच का आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। टेम्पररी हैप्पीनेस की तरफ मत बढ़िए, परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ हमें चलती नहीं है वो हम कर लेते हैं, फिर बाद में हमें दिक्कत होती है, तो वो टेम्पररी खुशी होगी, जिसके लिए थोड़े से टाइम के लिए हैप्पीनेस मिलती है, बट लॉन्ग टर्म का सोचिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का सोचिए। इस फुल मून पे यही एनर्जीज आपके पास आ रही है कि लॉन्ग टर्म का सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो ये है मकर राशि वालों के लिए। तो जितना भी हार्ड वर्क आपने किया है तो आपको तो अब मिलने वाला है, आपको अपना पेइंग ऑफ मिलने वाला है, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है गाइस, ठीक है, बहुत जल्दी। ओके, तो और एक कार्ड हम देखते हैं फाइनली। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो गाइस देखिए, सबके लिए है ये मैसेज की जो आपका जो आउटकम है उसमें कहीं ना कहीं आपकी जीत होने वाली है। लिब्रा के लिए स्पेशली मैसेज आया है, फुल मून इन लिब्रा। ये एनर्जीज जो है आ रही है, आपकी यहाँ पे जीत होने वाली है, ऑलरेडी फोरकास्ट हो चुकी है कि आपकी जीत होने वाली है। तो यही एनर्जीज आपके लिए आ रही है, यही ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है इस फुल मून में। बट आपको जो मैंने बताया है क्या रिलीज करना है, क्या आपको सही से करना है जिसकी वजह से आपको अच्छा आउटकम मिले, तो वो भी चीज़ आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अब फाइनल आउटकम जैसे कि देख लेते हैं क्या रहेगा फाइनली। हार्ट चक्र। ओके, हार्ट चक्र जो है मैं देख रही हूँ आपका कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। ओके, हार्ट चक्र के ऊपर वर्क हो रही है। हो सकता है कि जो दुख था, दर्द था, वो अब कम होने वाला है, ठीक है। हार्ट चक्र आपका जो है पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव कर रहा है मेनली, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है, कुछ लेसन्स आपको मिल सकते हैं किसी इंसान की तरफ से, बिकॉज विजडम का कार्ड है। कुछ सीखने मिल सकता है आपको इस फुल मून में, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आया, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हो वहां से कुछ ऐसी चीज सीखने मिले जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। एक नई शुरुआत भी दिख रही है। और ऐसे लोगों से दूर रहिए थोड़ा सा जो झगड़े वगैरह क्रिएट करते, तो थोड़ा उनसे स्पेस बना के रखिए। हो सकता है वैसे सिचुएशन क्रिएट हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट का भी कार्ड आया है, तो उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस ही बनाकर रखिए,
सो पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।